जो फिल्मों में देखते हो ना आप लोग कि बिल्कुल जीरो से एक हीरो बनना, तो शायद वो हीरो की कहानी इनसे जरूर मिलती है। इसके बीच में आपके मेरे को कई चीजें सामने आती है, जैसे आपने अरनिया स्कूल के अंदर पूरे स्कूल के निर्माण की बात रखी, आपने वो निर्माण भी चालू करवा दिया, कई स्थानों पे आपने पैसा भी दिया, कई व्यक्तियों को आपने सहयोग भी किया है, जो इनडायरेक्ट मतलब आप अंदर के अंदर करते हो, किसी को जाहिर नहीं होने देते। अभी आपने 21 लाख रुपए मीना समाज की छात्रावास को भी दिए, तो कहीं आपका चुनाव लड़ने का मानस तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ हो? मैं आपके ये जनता का जूता और मेरा सिर होगा। नहीं नहीं, इतनी बड़ी बात मत को। आप जैसे व्यक्ति तो नमस्कार दोस्तों, आज हम किसी के बारे में या किसी नेता के बारे में या किसी ऐसे आदमी के बारे में नहीं बता रहे जो व्यक्ति आपके सामने आता है, चेहरा बनता है या कुछ करता है। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहे जो फर्श से अर्श तक पहुंचा। नैनवा की हस्ती है, नैनवा तहसील की हस्ती है, छोटा सा गांव है, अरनिया गांव है। हमारी खुद की आंखों के देखे हुए व्यक्ति थे जो यहाँ पर पढ़ाई करते थे। किस परिस्थितियों के अंदर इन्होंने अपनी पढ़ाई को किया है, किस तरीके से जीवन जिया है। मतलब वो जो फिल्मों में देखते हो ना आप लोग कि बिल्कुल जीरो से एक हीरो बनना, तो शायद वो हीरो की कहानी इनसे जरूर मिलती है। तो हम आज बैठे हुए हैं महेंद्र जी भाई साहब, जो अरनिया के रहने वाले, अच्छे बिजनेसमैन है, जयपुर में निवास करते हैं अभी प्रेजेंट के अंदर। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। तो भाई साहब, जीवन आपने तो खैर आप उसे तो अनुभव के हम क्या करेंगे, लेकिन आपको अपना कुछ ऐसे अनुभव बताओ कि आपने वो जो जीरो से हीरो तक गए, उसके बीच का कुछ वाक्य हो आपके पास। पहली बात तो ये कहूँगा कि मैं अपने आप को कोई हीरो नहीं मानता हूँ, मैं एक साधारण इंसान जी। और आपने कहा है जीरो से जो अपन यहाँ तक पहुँचे उसके लिए मेरी मेहनत, उसके साथ साथ में हमारे परिवार का सपोर्ट, जो मेरी वाइफ है उसका सपोर्ट, और वो स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी। तो एक बात बताइए, आप जैसे हमने खुद ने देखा आपको, हमसे छुपे हुए नहीं हो, आप नैनवा के अंदर ही आप यहाँ पढ़ाई करते थे, जिस परिस्थिति में आपका परिवार था और जिस परिस्थिति के अंदर, मतलब उस परिस्थिति के अंदर से कोई व्यक्ति अगर वहां तक पहुंच जाता है, अचीवमेंट कर लेता है, वो हीरो ही होता है। सर आप मानो या मत मानो इस बात को, लेकिन ये सब चीजें आपने अपने बलबूते पे बिना किसी सपोर्ट के, बिना आपको आर्थिक सपोर्ट किसी का मिला, और आज आपने अपनी अर्थव्यवस्था सुधारी और इतनी तरीके से सुधारी, आज आप गांव के अंदर भी कईयों की सुधारने की कोशिश करते हैं जी। तो ये कैसे हुआ आपका? देखो, आप पर हम तो साथ में पढ़े ही हैं, नैनवा भी पढ़े, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर, बिल्कुल, जब भी मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तो हम क्या है, पढ़ते पढ़ते जयपुर चले गए, जयपुर जाके हमने नौकरी भी करी वहाँ पे, मतलब दिन रात मेहनत किया है हमने, किसी का बुरा कभी नहीं किया, और मेहनत के बलबूते पे आज मेरे पीछे किसी का फाइनेंसिंग सपोर्ट भी नहीं रहा, पैसे भी नहीं रहा, लेकिन जो रहा है ये ईश्वर की कृपा से रहा हुआ हूँ मैं, जो आज जो यहाँ बैठा हूँ ये सब अनुमान की। तो आपने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? मैंने नौकरी करी थी, नौकरी की पहले दूसरे के पास। और कितने साल हो गया आपको गांव से जयपुर गए हुए? मैं 2001 में आया। 2001 में करीबन आपको 27 साल के आसपास, 26 साल के आसपास, 26 साल के आसपास, 26 साल के। 4 साल तक मैंने दूसरी जगह नौकरी करी है। हाँ। और वो भी 1800 रुपए, 1800 रुपए में। उसमें हम किराया का कमरा का किराया भी देते थे, उसमें से अपना खर्चा, खाना खवाने का, खुद के हाथों से कपड़े धोए, खुद के हाथों से खाना बनाया, बहुत स्ट्रगल किया, खुद के हाथों से हमने मशीनें मतलब चलाई है, मेहनत करती है। अब एक चीज और आती है, आपने अपना अचीवमेंट लिया, सब कुछ किया, आपने उस गरीबी को भी देखा है, बिल्कुल देखा, और इस अमीरी को भी देखा है। तो इसके बीच में आपके मेरे को कई चीजें सामने आती है, जैसे आपने अरनिया स्कूल के अंदर पूरे स्कूल के निर्माण की बात रखी, आपने वो निर्माण भी चालू करवा दिया, कई स्थानों पे आपने पैसा भी दिया, कई व्यक्तियों को आपने सहयोग भी किया है, जो इनडायरेक्ट मतलब आप अंदर के अंदर करते हो, किसी को जाहिर नहीं होने देते। अभी आपने 21 लाख रुपए मीना समाज की छात्रावास को भी दिए, तो कहीं आपका चुनाव लड़ने का मानस तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ हो? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक आज स्पष्ट कर देता हूँ जी जी, कि बूंदी जिले में मैं
या मेरे परिवार में एक मेरा बच्चा। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा आपसे, ये बात तो मतलब आदमियों की थिंकिंग होती है नहीं, कि कोई मैं- व्यक्ति इस तरीके मैं वही से करता बताता है। हूँ, मेरा यहाँ पे चुनाव लड़ने का कोई मानस नहीं है, मेरा केवल आत्मीय भावना जो मेरे अंदर की भावना रहती है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। मेरे पास चुनाव लड़ने का कोई भी मानस नहीं। मतलब आपने वो परिस्थितियां देखी है तो आप किसी व्यक्ति की देखकर फिर उसको अपनी मान लेते मान हो। लेता हूँ। वो आपके अंदर एक कमजोरी मान लो, चाहे हाँ, उसे वो या कुछ भी आप मान लो। कुछ भी मान लो, उसको हाँ। कमजोरी मानो या मेरा कुछ भी मानो, लेकिन मैं किसी को दिक्कत में देखता हूँ तो मेरे गए जो मेरे दिन थे वो मेरे को याद आते हैं, तो वहां जाके फिर मेरे को ये तो और भाई मेरा साहब, ऐसा कोई चुनाव लड़ने का नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा कर रहा हूँ, मैं भविष्य में नहीं अगर आप मेंबर से लेकर एमएलए तक का इस बूंदी जिले में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। चुनाव लड़ूंगा तो ये जनता का जूता और मेरा सिर होगा। नहीं नहीं, इतनी बड़ी बात मत को, आप जैसे व्यक्ति की जरूरत है। अगर आप एक बात बताइए, आप बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के इनके सब आप इतना कर रहे हो, तो फिर चुनाव भी लड़के अगर आप उस सरकारी पैसे को सही जगह पे लगवा सकते हो आप, तो फिर इस हिसाब से तो हमको तो ऐसे व्यक्ति की जरूरत है ना। वो अपन ऐसे अपनी जो अपना मतलब जो मेरी भावनाएं है, मैं बिना चुनाव लड़े जो मेरे से हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ। और वैसे भी मतलब जैसे कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो वहां पे आप सब लोगों के साथ में चलेंगे अपन, वहां से कोई बजट आएगा तो वो ले आएंगे, अपन ऐसे ही कर लेंगे। कुल मिला के राजनीति में आने का कोई नहीं वो ना नहीं ना है, कोई मत। सिर्फ बिजनेस पे ध्यान देना है, अपने को तो कमा के खाना और कुछ नहीं। कमा के खाना है। बच्चे तो ये थे हमारे महेंद्र जी भाई साहब, जो कुछ लोगों को भी ये लगता था कि यार ये आदमी इतना डोनेट कर रहा है, किसी की मदद करता है, किसी का मैंने खुद ने देखा है, इनके गांव के अंदर भी कईयों की मदद करते हैं, और कईयों की क्या बहुत सौ की मदद की है यहाँ पर, बताने से कोई वो नहीं होता। लेकिन ऐसे व्यक्ति अगर चुनाव भी लड़ते हैं तो ये एक सहयोग की नहीं, और नहीं, मैं बहुत नहीं अच्छी बात लड़ूंगा। होगी। हालांकि इनका मानस नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों का होना इस समाज के अंदर बहुत आवश्यकता है, सौर समाज के अंदर आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति इस समाज को वो दिशा देते हैं जो शायद राम राज्य की हम कल्पना करते हैं या किसी देवभूमि की कल्पना करते हैं, तो वो दिशा हमें शायद ऐसे व्यक्तियों से मिलती है। तो इसी के साथ अपनी बात रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा कुछ कहने को शब्द रहे भी नहीं। जय हिंद।